नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। लग्न क्रम की हम लोग बात कर रहे हैं और लग्न क्रम में आज 7वां जो लग्न है तुला, आज उसकी हम लोग बात करेंगे। विगत 6 लग्नों की बातें हो चुकी हैं। राशि का तो लगभग पूरा क्रम पूरा हो ही चुका है 12 राशियों का, लेकिन जब यही राशियां आपकी लग्न बन जाती हैं फिर किस तरीके से ये बिहेव करती हैं। लग्न का अर्थात ये होता है कि जब आपका जन्म हो रहा था तो उस समय आपके सामने, यानी जिस स्थान पे आपका पृथ्वी पे जन्म हो रहा था उसके ठीक सामने जो लग्न उदित होती है उसी को हम जन्म लग्न कहते हैं। और जन्म लग्न की विशेषता यही है कि जन्म लगन ही ये डिसाइड करती है कि अन्य किन भावों में कौन सी राशियां बैठेंगी। उन राशियों के स्वामी ग्रह आपके राशि के मित्र होंगे या शत्रु होंगे, ये सारी चीज़ें लग्न से ही निर्धारित होती हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग 7वीं राशि की 7वें लग्न की बात करेंगे। विषय को शुरू करने से पहले आप सभी से पुनः आग्रह कर दूं कि यदि डेप्थ टेस्टों के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। आते हैं मित्रों अपने विषय पर कि यदि तुला की लग्न हो जाए व्यक्ति की तो उसके जीवन में किन प्रकार की घटनाएं घटती हैं, कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, शारीरिक बनावट क्या होती है, रोग व्याधि इत्यादि क्या होती है, या बिजनेस व्यापार की स्थितियां कैसी होती हैं। देखिए, इतना डिटेल में समझाने का तात्पर्य ये है कि जो लोग यह प्रश्न कर रहे होते हैं कि मेरी मासिक कुंडली यानी महीने की कुंडली कैसी होगी, मेरी वार्षिक कुंडली कैसी होगी यानी वर्ष भर कैसा मेरा ग्रह चलेगा, अगर वह ध्यान से इन सभी राशियों को सुनेंगे जो भी उनके जन्म लग्न है तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनका अगला चलने वाला लग्न कैसा है। अब तुला लग्न की स्थिति को देख लें तो तुला लग्न में यदि जातक जन्म लेता है तो सामान्यतः औसत से उसकी लंबाई ज़्यादा ही होती है। मझले या छोटे कदों के तुला लग्न वाले रेयर ही देखे गए हैं, बहुत कम देखे गए हैं। औसत से अधिक उनकी लंबाई होती है लेकिन शरीर कमजोर या पतला होता है। साथ ही साथ इनके मस्तक चौड़े होते हैं, मुख पूरा चौड़ा होता है लेकिन ये चपटा हुआ मुख दिखाई देगा। इसमें भी नाक विशेष करके अलग ही दिखाई देगी पूरे शरीर में। अब रोग व्याधि की बात कर लें तो चूंकि तुला लग्न स्वभाव से ही कफ प्रवृत्ति की लग्न है, कफ की अधिकता इसमें ज़्यादा है। और अगर इसके छठे भाव में, यानी यदि आपकी लग्न तुला है तो आपके रोग व्याधि के भाव यानी छठे भाव को यदि देखा जाए तो उसमें मीन राशि आती है। मीन भी जलसर राशि है और जलीय राशि होने के कारण जो मीन रोग आपको देगा या गुरु से संबंधित जो रोग होंगे वो रोग यही होंगे कि आपको कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लग्न यदि तुला की है तो व्यक्ति का शरीर पतला दुबला कई बार और औसत से अधिक लंबा होगा। लेकिन अब गुरु की प्रवृत्ति जहाँ शामिल हो जाती है तो शरीर को थुलथुला और मोटा बना देती है। तो गुरु इसको थुलथुला या मोटा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन गुरु इनमें कफ की प्रवृत्ति, कफ की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और इसकी स्थिति ये होती है। अच्छा, अष्टम में अगर आप चले जाएं तो दूसरा वृष राशि आ जाती है। तो ये दो अगर सबकी युति देखा जाए तो कई बार ऐसे लोगों को जननेंद्रिय में भी दिक्कत आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दिक्कत देखने को मिलती है। और कफ की प्रवृत्ति की घटना इनके साथ ऐसी है कि अगर मौसम थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो तुरंत ये नज़ला, खांसी, निमोनिया, सर्दी से जुड़ी चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं। इनको कुछ अधिक ही यह रोग जो है परेशान करता है। आगे चलते हैं मानसिक प्रवृत्ति में। तो मानसागरी जो इनके लिए निर्णय निकालती है तुला लग्न वालों के लिए, तुला लग्ने यह भवेन मनुष्य, जो मनुष्य तुला लग्न में यदि पैदा होता है तो श्लेष्मान्वितः सत्यपरः सदैव। श्लेष्म की मैंने आपको बात बता ही दी कि कब की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सत्यपरः सदैव, हमेशा सत्य पे ये टिके रहते हैं, हमेशा ये सत्य से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि देश काल परिस्थिति, ये सारी स्थितियाँ आती है। आज के ज़माने में
कोई झूठ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है, लेकिन यह सत्य के साथ ज़्यादा रहते हैं, सत्य इनको पसंद है। परा प्रिय पार्थिव मान युक्त सुरार्चने तत्पर कल्प एव। यह देवताओं के अर्चन पूजन में इनकी बुद्धि ज़्यादा लगती है। यदि कहीं धार्मिक कार्य हो रहा हो, उस अनुष्ठान में यह अपनी सम्मिलित होना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये चाहते हैं कि उसमें इनका भी योगदान हमेशा बना रहे, तो ऐसा मानसागरी कहती है। अब अन्य स्थितियों को अगर तुला के देख लें तो देखिए, इनकी जो नवम भाव यानी भाग्य का स्थान है, वहाँ के स्वामी बुध होते हैं, क्योंकि मिथुन की राशि आती है। तो आप इनके अंदर, तुला के अंदर स्वभावतः रूप से बुध के गुण देखेंगे। तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्रता से किसी बात की प्रक्रिया देना, तत्काल किसी बात का जवाब देना और तत्काल फैसले लेने का जो गुण होता है, ये इनके अंदर बड़ा चमत्कारी गुण होता है। तुला लग्न को व्यापार से जोड़ के ऐसे ही नहीं देखा जाता है, उसका कारण है बहुत सारा। इनके भाग्य में जहाँ मिथुन के बुध हैं, वहीं चंद्रमा कर्क जो है इनका कर्मेश बन जाता है, सिंह इनका आयेश इनकम का स्वामी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के ऐसे व्यक्ति को वाणिज्य में, व्यापार में बड़ा प्रबल बनाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले की स्थिति को, व्यापार में पहले की स्थिति को भांप लेने की जो गुण होता है, यह इनके अंदर जो है प्राकृतिक गुण होता है। इसको आप गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। यह किसी चीज़ों की तुलनात्मक विवेचना बड़ी अच्छी कर लेते हैं कि क्या चीज़ें करें तो उससे कैसा फ़ायदा होगा, या किन चीज़ों में इनको किस तरीके का नुकसान होगा, या आने वाला समय किस तरीके से उन्नति देगा। यानी किसी भी चीज़ की स्थिति को यह पहले से भांप लेते हैं और उस पर यह त्वरित फैसला लेते हैं, तुरंत स्टेंट फैसला लेते हैं, तुरंत उसको रिस्पॉन्स करते हैं, और इसीलिए इनको व्यापार की स्वामिनी कहा जाता है। दूसरी बात, एक अगर इनके अंदर थोड़ा सा अवगुण देखा जाए तो ये आदर्शवादी होते हैं। चूंकि मैं इसको अवगुण नहीं मानता, पर अनन्या ने कुछ यदि हम पुस्तकें देखें हैं और कुछ विद्वानों का यदि मत देखें तो वो इसको अवगुण आज के ज़माने के हिसाब से मानते हैं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि इसमें अवगुण से ज़्यादा सद्गुण छिपे होते हैं। आदर्शवादी ये होते हैं, लेकिन यथार्थ क्या है, यानी सत्यता क्या है, जैसा हो रहा है वैसी चीज़ों पर यह विश्वास कम ही करते हैं। रूढ़िवादिता इनके अंदर ज़्यादा होती है। परंपराओं से जो चीज़ें चली आ रही होती हैं उस पर इनका पकड़, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। स्वभावतः ये अपने से बड़े, या विद्या में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, कर्म में बड़ा हो, यानी अपने से बड़े की संगति ही इनको हमेशा पसंद आती है। अपने से बड़ों की ही सन्निधि में रहना चाहते हैं। कारण क्या है कि यह अपना समय स्वयं से सीखने में बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि जिन्होंने अपने समय को इसमें पहले से खपा रखा है, जिनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, वैसे लोगों से यह जुड़ करके और अनुभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, ताकि इनका अपना स्वयं का समय बचा रहे, और यही चीज़ इनके अंदर वह गुण लेकर के आती है। देखिए क्या है कि एक लोकोक्ति है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं। यानी व्यक्ति किस तरीके से कैसे आगे जाएगा या कैसा कार्य वह करेगा, ये दिखने लग जाता है। और तुला लग्न के जातकों में यह चीज़ें आप जन्मतः ही पा लेंगे कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ही किसी भी चीज़ों का यह मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। मोल भाव से मेरा सेंस सिर्फ ये नहीं है कि क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त ही नहीं है। यानी कौन सी चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद हैं, बेनिफिशियल हैं, या कौन सी चीज़ें इनके लिए हानिकारक हैं, ये उसकी तुलनात्मक विवेचना करने लग जाते हैं। और साथ ही साथ यह अपने से बड़े, मैंने जैसा पहले भी बताया कि आयु में बड़े हों, धन में बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों, किसी भी तरीके से वो बड़े हों, तो बड़ों की संगति करके वह उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। कभी भी इनको अपने बराबर वाले या अपने छोटे वालों के साथ इनकी संगति आप कम ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका टारगेट बहुत लंबा होता है। और यही रीज़न है कि यह जब व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ये किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। एक है ना शब्द कि भविष्य को जानना, व्यापार के क्षेत्र का भविष्य इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कैसे माहौल चलेगा, कैसी हवा बह रही है, मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे लिए लाभकारी होगा। और उसमें सहायक भी बहुत सारे हैं। जैसे कि लग्न की यदि तुला है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर इसके बगल से सारे ग्रह बैठना शुरू कर देते हैं।
जो उत्तम और अच्छे ग्रह हैं, जैसे कि भाग्य में बुध की मिथुन राशि बैठ गई, कार्य क्षेत्र में कर्क चंद्रमा की कर्क राशि बैठ गई, उसी तरीके से सिंह राशि बैठ गई इनके इनकम भाव में। तो अगर इन टोटल का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारी चीजें इनको अपने जीवन में बेहतर ही देखने को मिलती हैं, यानी कि ग्रहों का जो सहयोग होता है इनके जीवन में वो काफी अच्छा होता है। वो चाहे तीक्ष्णता ले लें बुद्ध से, सोचने समझने की शक्ति, तुला लग्न खुद में तुलनात्मक दृष्टि देती ही है। साथ ही साथ गुरु कर्म में गुरु जो बैठे हुए हैं कि उत्तम और धर्म का कार्य जरूर करते रहें। देखिए आज के समय में लोग जैसे जैसे पढ़ने लिखने लगे हैं, ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो लोग कई बार धर्म को एक तरीके से बहुत ही मतलब बीती हुई परंपरा को मान लेते हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि यह तो आज के ज़माने की चीज़ें नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जो तुला लग्न के जातक होते हैं वो धर्म को भी उतनी ही मान्यता के साथ मानते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदर्शवादी या रूढ़िवादी ये होने के कारण इनकी जो परंपरा चल रही होती है उस परंपरा पर यह ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंपराओं को मानते हैं। यानी दोनों ही पक्ष इनका मजबूत है। परंपरा से अपने पारिवारिक, अपने खानदान का या अपने समाज का तो गौरव ये बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपनी तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक बुद्धि से यह व्यापार के भी क्षेत्र में आगे जाते हैं, और यह अपना छाप छोड़ना जानते हैं। क्यों? इनकी वाणी मीठी होती है और व्यवहार कुशल होते हैं। किसी से भी वह व्यवहार बना ही लेते हैं, अच्छा व्यवहार बना लेते हैं, उसमें लाभ और हानि ये नहीं देखते। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को जो है बहुत से लोग पसंद करते हैं। कई बार ऐसे लोगों की जो क्रियाकलाप है वो लोगों के दिल में रग बस जाता है। यही सेवेंथ की बात करें, सेवेंथ की मैं विशेष इसलिए बात करना चाहता हूं कि वहां पर मेष, मंगल की मेष राशि बैठ जाती है। मंगल की मेष राशि बैठने से एक थोड़ा सा जो है दिक्कत की बात है इनके लिए, क्योंकि द्वितीय भाव में भी मंगल की ही राशि बैठती है और सप्तम में भी मंगल की ही राशि होने के कारण यह विपरीत लिंगियों से ठगे जाते हैं। अपोजिट जो सेक्स है उससे ठगे जा सकते हैं। यदि पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से ठगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ऐसे लोग कभी भी इनको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, अपने कार्य को निकलवा सकते हैं। बाकी अगर इनका स्वलिंगी है तो वह कभी इनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। यह चीटिंग की स्थिति सिर्फ और केवल मात्र विपरीत लिंगियों से होती है, तो इनको यहाँ से सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं कि यह अपने समाज, परिवार, इष्ट मित्रों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि तुला लग्न का जातक जो है उसके अपने परिवार, इष्ट मित्र कभी उससे प्रसन्न नहीं रहते। वह कभी भी उससे प्रसन्न नहीं रहेंगे। वो चाहे उनके लिए जितना भी कर दें, वो अपनी जान भी दे दें, फिर भी वो कभी भी एकाकी नहीं दिखेंगे, एक वाक्यता नहीं आ पाएगी उनके अंदर। यह स्वभावतः इनका, मैंने जैसा कि बताया कि भाई सप्तम में मंगल है, छठे भाव में का स्वामी गुरु महाराज है मीन राशि को लेकर के, तो गुरु एक जगह तो इनके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन ठीक दूसरी जगह उनके लिए बुरी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सारे कारण मिल करके इनकी पूरी लग्न की व्यवस्था को बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को तुला लग्न में जन्मे जातकों की स्थिति को समझ में आ गया होगा। यदि इसमें इनसे जुड़े हुए कोई अन्य प्रश्न हैं आपके, कोई शंकाएं हैं, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। प्रयास किया जाएगा कि आपके उत्तर भी त्वरित और तुरंत दिए जाएं। और साथ ही साथ मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोगों को यदि ये सेगमेंट पसंद आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। और अन्य किन टॉपिकों पे आप लोगों को रिसर्च सुननी है वो भी आप इसके माध्यम से बताते रहें। धन्यवाद।